नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खुशहाल होंगे। आज रसोई नगरी में हम बनाएंगे दालों की पंजीरी, यानी कि मिक्स दालों की पंजीरी, जो कि आटे की पंजीरी से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और ताकतवर होती है। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो एक नॉर्मल कटोरी है, मैंने 1 कटोरी चने की दाल ली है, 1 कटोरी माँ की धुली दाल जिससे भल्ले बनते हैं वो वाली दाल ली है। इससे पहले कि मैं इनको भिगाऊं, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। यही 1 कटोरी मैंने मूंगी की धुली दाल ली थी, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में धोया था। उसे इस तरह की छलनी में धोया था, और इस तरह की छलनी में जब ये भीग गई 2 घंटे, तो उसके बाद इसमें निकाल कर हल्का सा धो लिया था, ताकि उसका वो पूरी तरह से स्टार्च लेस हो जाए। वैसे तो दालों में स्टार्च लास्ट तक रहता है, लेकिन जब वो भिगो कर निकल जाता है तो वो थोड़ी सी फूल जाती है, और घी में भूनने के बाद वो बिल्कुल उसका स्टार्च खत्म हो जाता है, यानी दालें उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो ये दालों की पंजीरी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। इसे आप पूरी सर्दियों में बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें प्रांत में कपड़ा रख के इसको इस तरह सुखाया है। इसको कम से कम 1-1.5 घंटे तक सुखाना है, ताकि इसका बिल्कुल पानी सूख जाए। अब इसके हम 1 कटोरी में चने की दाल डालेंगे। इसे ही मैंने धो लिया था जरा अच्छी तरह से, क्योंकि भिगोने से पहले भी हम धोते ही हैं। और इसमें डालूंगी ये मैं माँ की दाल। ये जरा इस तरह से हो जाती है, वीडियो बड़ी ना बने इसलिए मैंने इसको पहले ही धो लिया था। अब इसको हम 2-2 घंटों के लिए भिगो देंगे, क्योंकि हमने पंजीरी बनानी है। पंजीरी में दाल को बहुत अच्छी तरह से भिगो लेना चाहिए, लेकिन पूरा 1 दिन नहीं रखना, 2 से 3 घंटे। जब ये भीग जाएगी, इसको भी हम इसी तरह की छलनी में निचोड़ेंगे एक एक करके, और उसको थोड़ा सा धो लेंगे 1-1.5 गिलास पानी से। फिर ये पंजीरी बनाने के लायक हो जाएंगी। तो 2 से 3 घंटे के बाद इन दालों के अच्छी तरह भीग और सूख जाने के बाद हम अगला डायनामिक प्रोसेस शुरू करेंगे, जो दालों को स्वादिष्ट पंजीरी में बदल देगा। तो मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। 2 से 3 घंटे के बाद तीनों दालों को मैंने अच्छी तरह से कपड़े में सुखा लिया था। ये देखिए, सब दालें बिल्कुल वाटरलेस हैं, जरा सा भी पानी नहीं, और सॉफ्ट इतनी है कि इनको हाथ से भी ऐसे कर सकते हो। इसी तरह हमें ये तीनों दालें चाहिए। सबसे लेट भीगती है चने की दाल, तो इसे आप रात को भी भिगो सकते हैं। ये देखिए, ये दाल भी अच्छी तरह से भीग कर मैंने इसको सुखा ली है। अब जो सबसे पहला काम हमने करना है, वो मैंने यहाँ पर एक मिक्सी में के ऊपर मीडियम जार लगाया है। तो हम जो माँ की धुली हुई दाल है, यानी जिससे हम भल्ले बनाते हैं वो वाली दाल, और मूंगी की धुली हुई दाल, इन दोनों को तो हम इकट्ठा ग्राइंड करेंगे, लेकिन जो चने की दाल है उसको अलग से ग्राइंड करना है। पहले इसका पेस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद चने की दाल का पेस्ट बनाएंगे। तो पहला काम है इन दालों को अच्छी तरह से ग्राइंड करना, इसका पेस्ट बनाना। ये देखिए, दाल का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये चने की दाल है, और जो 2 दालें थी, माँ की धुली हुई और मूंगी की धुली हुई, उसे मैंने फ्राई पैन में निकाल दिया। तो देखिए कितनी सख्त, और बिल्कुल इसको मैंने अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाया है। यदि इसमें पानी होता तो फिर इसको भूनना बहुत मुश्किल हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी दूसरे फ्राई पैन में निकालेंगे और अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। मैंने तीनों दालों को 2 फ्राई पैन में शिफ्ट कर लिया है। एक में तो मूंग की धुली दाल और माँ की दाल है। इसके बीच में अक्सर मैं क्या करती हूँ कि 1 ही कटोरी ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पर 1.5 यानी कि 1.5 कप यूज़ होगा, क्योंकि हम चने की दाल को भी भूनेंगे, और चने की दाल में ज़्यादा घी लगता है, और माँ की दाल भी थोड़ा घी ज़्यादा लेती है। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी 1 कटोरी से कम ही ऑयल इन 2 दालों की फ्राई पैन में डाल रही हूँ। इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। अभी ये गर्म हो रहा है, तब तक हम इधर आ जाते हैं। इधर मैंने चने की दाल ली है, जो तकरीबन 1 ही बॉल ग्राइंड करके भी 1 ही बॉल हुआ है। इन सबको हमने जो मीडियम और लो के बीच की फ्लेम है, यानी कि इतनी फ्लेम में हमने भूनना है। यदि आप पास खड़े हैं तो उसे बीच बीच में मीडियम भी कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, चने की दाल के बीच में ये आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 3 पार्ट इन 1 बॉल, इतना ऑयल हमने इसके बीच में डालना है। और अब हमारा जो दूसरा प्रोसेस है,
कि इन दालों को ज़रा अच्छी तरह से हमने इसके बीच में भूनना है। जैसे ये दालें थोड़ी सी मेल्ट होंगी ये घी में मिक्स हो जाएंगी, तो हमें इतनी मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि नॉन स्टिक है। जब भी आपने इन दालों की पंजीरी को बनाना है तो जो सावधानी है कि दाल को गर्म पानी में बिल्कुल नहीं भिगोना, धूप में नहीं रखना, नहीं तो ये कड़क हो जाएगी और बिल्कुल पंजीरी अच्छी नहीं बनेगी। और घी के जब भी आपने इसको घी के साथ भूनना है तो किसी हैवी, क्योंकि नॉन स्टिक हैवी ही होते हैं। आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हो, पीतल की भी ले सकते हो, कुकर भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा हैवी बॉटम होनी चाहिए। अब ये देखिए ये दाल पिघलनी शुरू हो गई है और फ्लेम उतनी ही कम है। अब ये इसी में बहुत अच्छी भुनेगी, ज्यों-ज्यों ही भूनती जाएगी ये फूलती जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। अब इधर एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि मैं 2 से 3 चम्मच घी में इस ड्राई फ्रूट को, मगज, काजू और बादाम को भी हल्का हल्का एक ही जगह फ्राई कर लूँगी। और अब हम इसको भूनना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं किसी की हेल्प भी लूँगी उस दाल को भूनने के लिए, क्योंकि एक दाल को मैं भूनूंगी और एक दाल को घर का ही कोई मेंबर हेल्प कर देगा। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। दालों को मैंने 25 मिनट भूना है और नीचे से बंद कर दिया है। ये देखिए दालों को जब आपने भूना है तो इस तरह से भूनी है आप। अभी ये भून के चुकी हैं। कैसे पता लगेगा कि दाल भुन गई हैं? दोनों दालें, ये थी माँ की और मूंगी धुली दाल और ये थी चने की दाल, ये अपना कलर बदल लेती हैं। घी तो नहीं छोड़ेंगी क्योंकि घी हमने बहुत सारी क्वांटिटी में नहीं डाला है, सिर्फ 2 कटोरी यूज़ किया था, नॉर्मल कटोरी जो होती है। अब ये देखिए अभी ये पूरी पंजीरी नहीं बनी है। अब ये दालें थोड़ी सी भुन गई हैं। अब इसके बीच में मैं इसको मिक्स कर दूंगी दूसरी दाल को, क्योंकि इसको मैंने अलग से भुना है। ये चने की दाल है, ये ज़्यादा घी लेती थी, तो इसके बीच में मैंने इसको मिक्स कर देती हूँ। अब ये लूकवार्म है, यानी बहुत कोसी सी है जिसमें आराम से हाथ लग जाता है। जब इस पे आपको हाथ लगे और लगे थोड़ा गर्म है तो उसमें आपने 1 कटोरी शक्कर, जितनी कटोरी दाल ली थी, दाल 3 कटोरी थी टोटल, उसमें 1 कटोरी हम शक्कर मिक्स करेंगे। जो भी गुड़ आप इस्तेमाल करते हैं, मैं ये शक्कर इसके बीच में मिक्स कर रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि इतना गर्म कि ये शक्कर पिघले ना। अब इसके बीच में हम इसको मिक्स कर देंगे, लेकिन अभी भी ये पंजीरी कंप्लीट नहीं है। ये देखिए इसके बीच में मैंने शक्कर को मिक्स कर दिया है। ये देखिए मैंने पंजीरी के बीच में, दालों की पंजीरी के बीच में शक्कर को मिक्स कर दिया है। ये बिल्कुल अब एक तरह से ठंडा ही है। अब हम इधर आ जाते हैं। इधर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे, ये अभी गर्म ही है, तो हम इसके बीच में डालेंगे 100 ग्राम के करीब खोया। इन गरम ड्राई फ्रूट के बीच में इस खोए को थोड़ा पिघलाएंगे हम। ये नरम ही है, अभी सॉफ्ट है, ताज़ा है। इसके बीच में हम जरा इसको मिक्स करेंगे और नीचे थोड़ी सी फ्लेम रखेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम। इसको जरा अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ड्राई फ्रूट के बीच में मैंने सारा खोया मिक्स कर दिया है। अब इस ड्राई फ्रूट और इस खोए को हम इस पंजीरी के बीच में मिक्स कर देंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसमें मैंने खोया क्यों मिक्स किया, तो सुनिए, जो दालें होती हैं जब हम उनको भूनते हैं तो वो घी तो छोड़ती नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कड़क हो जाती हैं। ठंडी होने के बाद वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। एक तो इसमें घी है, घी एब्जॉर्ब करेंगी, शक्कर है, शक्कर से भी सॉफ्टनेस आएगी, और जो हमने खोया डाला है, विदाउट दूध का खोया डाला है, तो वो जब इस पंजीरी के बीच में मिक्स होगा तो वो भी इसको सॉफ्ट करने में एक अच्छा पार्ट प्ले करेगा। इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये दाल की बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पंजीरी है। इसे न्यू मदर्स यदि ये दाल की पंजीरी खाएंगी तो वो अपने बच्चों को दूध भी पिला सकेंगी और दूध भी उनका काफ़ी ताकतवर होगा। इसके बीच में हम थोड़े से किशमिश डाल देते हैं। किशमिश डालने से, किशमिश कभी भी गरम चूल्हे पे नहीं डालते हैं, नहीं तो वो जल जाते हैं। तो हम इसी पंजीरी के बीच में इसको डालकर ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसमें मखाने इसलिए नहीं डाले कि मखाने हर चीज़ में जरूर डालने जरूरी नहीं है। इस पंजीरी में यही ड्राई फ्रूट अच्छे लगेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़े से पिस्ते डाल सकते हो। अब इसको जरा मैं मिक्स करके आपको अभी पेश करती हूँ आपके सामने। लीजिए, मैंने सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये पंजीरी खाने के लिए तैयार है। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने उसी ड्राई फ्रूट के बीच में से थोड़े मैंने ग्राइंड किए थे, वो भी हम इसके बीच में मिक्स कर देते हैं। देखिए, कई बार ये होता है कि बच्चे बादाम या काजू खाना पसंद नहीं करते हैं, वो मुंह से निकाल के फेंक देते हैं, तो उसको आप ग्राइंडेड फॉर्म में डाल सकते हो, यानी कि ग्राइंड करके अपने बच्चों के लिए इस तरह से आप इस तरह की पंजीरी को बनाकर अपने बच्चों को, घर के बुजुर्गों को भी आप दे सकते हो। सर्दियों में सबको जरूरत होती है। तो लीजिए, आप सबके लिए दालों और ड्राई फ्रूट और खोए वाली पंजीरी, इसे आप सारी सर्दियों में खाकर एंजॉय कर सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन, तभी मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक रेसिपीज लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस शानदार पंजीरी को एंजॉय करें और कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें।